फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर या सन 2008 का वर्ल्ड क्राइसिस या कोई भी ऐसी घटना जो पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट डालती हो, उसका कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ संबंध ज़रूर होता है। आज पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री को अगर कोई फ़ैसला लेना होता है तो उसमें अमेरिका की सलाह लेना ज़रूरी होता है। आखिर क्यों पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है? कैसे शुरू हुआ अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफ़र और कैसे बन गया अमेरिका सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड? इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अगस्त 1492 से, जब इटली का एक नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाज़ों के साथ सफ़र पर निकला और फिर ढूंढ निकाला अमेरिका। इस बात से बेखबर कि उसने एक ऐसी चीज़ ढूंढ निकाली है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर राज करेगी, वो यूरोप लौट गया। यूरोप में एक नए देश मिलने की खबर पूरी आग की तरह फैल गई और फिर ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस का दबदबा था और इन्हीं 3 ताकतों ने मिलकर अमेरिका पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सन 1700 तक आते आते इन 3 ताकतों ने अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अमेरिका में आज़ादी की जंग शुरू हुई और सन 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अमेरिका ने भी वही किया जो अभी तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1803 में उसने फ्रांस से लुइसियाना $1.5 करोड़ में ख़रीद लिया और 1848 में मैक्सिको को हराकर उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। 1867 में उसने रूस से अलास्का खरीद लिया $72 लाख में और फिर धीरे धीरे किंगडम ऑफ हवाई, प्यूराटो और ऐसे छोटे छोटे प्रांतों को खरीद लिया या फिर जो उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे उन पे कब्जा कर लिया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। 3 साल के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और जर्मनी ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध के कारण यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यूरोप की बहुत सारी कंपनीज़ बंद हो गईं। वहीं अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस था सुपर पावर बनने का। अमेरिका ने यूरोप के उन सभी बड़े बड़े मार्केट्स पर अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया जहां पहले ब्रिटेन की तूती बोला करती थी। अब अमेरिका धीरे धीरे पावरफुल हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर उसने 2 परमाणु बम गिराकर ये बता दिया कि कोई भी होना पौना अब उसके सामने टिक नहीं सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई थी, तब अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसको आज हम लोग डॉलर के नाम से जानते हैं। 1944 में अमेरिका के एक शहर में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। पहला वर्ल्ड बैंक का बनना और दूसरा ब्रिटेन वुड्स समझौता। इस समझौते के तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पे मान्यता मिल गई। इस समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को अपना मानक मानते थे। दुनिया की सभी सरकारें गोल्ड के अकॉर्डिंग ही अपने करेंसी का रेट तय करती थी। लेकिन इस समझौते के बाद ये तय किया गया कि पूरी दुनिया की करेंसी का एक्सचेंज रेट अब डॉलर तय करेगा। आज डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है और 40% कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाता है। अमेरिका के पावरफुल होने का एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिकन आर्मी। अमेरिका की रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिकन आर्मी में कुल 21,22,000 से ज़्यादा जवान हैं और अमेरिका अपनी सैनिक ताकत पर तकरीबन $800 अरब यानी 66 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और ये बजट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका के रक्षा विभाग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब मैं अपने उस सवाल का जवाब दूंगा जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, आखिर क्यों पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है फाग, FAAG, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, गूगल। अगर हम बात करें फेसबुक की तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के पर्सनल डेटा फेसबुक के पास है। गूगल इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और अमेज़ॉन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। और अगर हम लोग बात करें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की तो वो है एप्पल, जिसकी नेटवर्थ लगभग 2.88 ट्रिलियन है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज अमेरिका इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।